वार्ड 211 कृष्णा नगर से भाजपा प्रत्याशी संदीप कपूर को मिल रहा जन समर्थन। कृष्णा नगर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संदीप कपूर को पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की बदौलत अपार जन समर्थन मिल रहा है। वह वार्ड के प्रत्येक धार्मिक स्थल में जाकर इष्ट देव से आशीर्वाद प्राप्त कर जनसंवाद आरंभ कर जनता से संपर्क स्थापित करते हैं। आज इस पवित्र स्थान पर हम खड़े हैं और ईश्वर की साक्षी बनकर जो ये महत्वपूर्ण सभा यहाँ हो रही है, इसमें उपस्थित आदरणीय पंडित राजेश जी, पंडित प्रेम जी, मनीष जी, उपस्थित सभी आदरणीय और देवतुल्य हमारे पंडितगण, साथ में डॉक्टर अनिल गोयल जी और अभी आम आदमी पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मेरे बड़े भाई संजय गौड़ जी, मीना जी, अटल जी, श्रीवास्तव जी और सभी मेरे साथी। 5 साल पहले जब मैं निगम पार्षद बना था तो क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और बड़ी कंपनियों में काम किया, तो मैंने एक विजन के साथ काम किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि ऐसा नहीं है यहाँ छोटा सा ये काम कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो मैंने कुछ चीजें ली कि मुझे ये करना है। मैंने कृष्ण नगर को स्वच्छ करने का डॉक्टर अनिल गोयल जी हमने एक संकल्प उस समय लिया कि कुछ ना कुछ अलग करेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक अलग ही काम किया कि जो कूड़ेदान थे कृष्ण नगर के, जो एक कलंक थे, उन सभी कलंकों को हमने नेस्ताभूत किया, हटाया। तो लोग अभी भी बड़े हैरान होते हैं कि कूड़ा तो उतना ही निकलता है और कूड़ेदान है नहीं, तो जाता कहाँ है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ज्यादातर लोग इसमें असमंजस में रहते हैं कि भाई मेरे ये कूड़ा गया था। तो ये बहुत सारी हमने नई टेक्नोलॉजी विदेश से हमने इस पे रिसर्च की और मोदी जी ने 2016 में एक हमें एक्ट दिया था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, जिसका हमने पालन किया। आज गीता कॉलोनी में हमने कुछ मशीनें ऐसी लगाई है जिसमें कूड़ा डालते ही वो दब जाता है, छोटे छोटे डब्बों में पैक हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, उन्हें कॉम्पैक्टर बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मशीनें हमने दिल्ली में लगा के उस कूड़े को जो घरों से निकलता है उसे छुपा दिया और सीधा वो लैंडफिल साइट पे जाता है। ऐसे ही एक नया प्लांट अभी 8 ब्लॉक कूड़ेदान जो था उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे उसकी छत वत बन रही है, अगले 3-4 महीने में वहां लगेगा। तो नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम, नया विचार, वो धीरे धीरे लोगों को उसके हिसाब से डालना। क्योंकि अगर सफाई के बाद आप कूड़ा सड़क पे डालेंगे, एक बार कर्मचारी साफ गए तो फिर आपको स्वच्छता नहीं दिखेगी। अभी भी कुछ लोग हैं कृष्ण नगर में तो ये काम करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और ईश्वर की कृपा रहेगी कि ऐसे लोगों पे भी सद्बुद्धि दे और जो एक बार सफाई के बाद कूड़ा सड़कों पे नहीं डाले तो जो थोड़ा बहुत कूड़ा भी हमें दिखता है वो भी हमें नहीं दिखेगा। स्ट्रीट लाइट को वाइट करना, मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ ही निकल रहा था तो एकदम आंखें चुंधियाने वाली पूरी कृष्ण नगर के अंदर लाइट है, बिल्कुल कहीं कोई डार्क स्पॉट नहीं है। जो एक पुराना बल्ब भी था वो भी हमने रिप्लेस करके वाइट कर दिया और 78% एनर्जी हमने बचाई। कृष्णा नगर वार्ड में बनाई गई मल्टी स्टोरी पार्किंग हो, हटाए गए डलाव घर हो या फिर स्कूल्स की बनाई गई नई बिल्डिंग्स, सभी कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अपने कार्यकाल का मील का पत्थर मानते हैं। ये जो आपने पुस्तक छपवाई, ये आइडिया कैसे आया और क्या मूल उद्देश्य रहा इसका? देखिए, ये जो पुस्तक है ना, ये जो मैंने 5 साल में काम किए, ये उनके विषय में सारा मैंने बताया। जनरल मैंने देखा कि नेता अपना कार्यकाल तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या किया उसे बताने की, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। मतलब जो आ गया दे दिया, नहीं दिया, और ना वो कोई रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की और मैंने एक्चुअली जब मैं निगम पार्षद बना तो उसमें मैंने एक थीम लिया, जैसे स्वच्छता का थीम लिया और जल भराव ना हो इसका थीम लिया और शिक्षा का थीम लिया। तो इन सब पे मैंने काम जब शुरू किया तो मुझे लगा कि ये सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि निगम के पास पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं है लेकिन आपने क्षेत्र का विकास करना है, तो आप सोचिए कितना मुश्किल है। तो फिर मुझे जगह जगह ढूंढना पड़ा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से हेड में फ़ंड पड़ा है और मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब इतना एक्सटेंसिव मैंने काम किया तो एक एक चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो आखिरी साल में आइडिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने भी कहा कि आप एक पुस्तक छापिए और वो जनता को बताइए और साथ में फ़ोटोग्राफ्स हों। तो मुझे लगता है कि एक ये ऐसी चीज़ निकल के आई
कि अब जो मुझसे आदमी बोलता है कपूर साहब क्या किया, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, मैं उसके हाथ में पुस्तक दे देता हूँ और उसे बोलता हूँ भाई इसे पढ़ ले, अगले दिन आके कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ ले। और आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दोबारा आके मेरे कामों के बारे में मुझसे उसने पूछा हो। सर 5 साल आपने विकास किया, अब चुने जाते हैं तो अब कृष्णा नगर में कौन से ऐसे काम रहेंगे जो करेंगे? देखिए, जो निगम के काम है ना, ये ऐसे काम है जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं और ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। मतलब अब जैसे साफ़ सफाई है, ये नहीं है कि मैंने आज सड़क साफ़ करवा दी तो कल भी साफ़ रहेगी, कल फिर गंदी होगी फिर साफ़ करेंगे, तो ये सारे काम हैं। और ऐसे ही अगर इंक्रोचमेंट है हटा दी फिर होगी, तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कंटिन्यू करने हैं। तो स्वच्छता हो गया, जल भराव हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया, ये तो कंटिन्यू काम है। अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर जनता के बीच पुनः पहुंचे संदीप कपूर को जनता कितना हाथों हाथ लेती है, यह तो समय के गर्भ में छिपा है। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल गोयल, श्री करनैल सिंह, श्री मनीष गुप्ता, श्री बाबूलाल कटारा, महंत श्री प्रेम प्रकाश, आचार्य मनोज, आचार्य सुरेश भट्ट, श्री रजनीश, श्री जयप्रकाश, श्री दिनेश मिश्रा, श्री संजय गौड़, श्री मयंक कुमार व अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।